15 अप्रैल 1912 को कुछ ऐसा हुआ जिसने इस दिन को इतिहास के पन्नों में समंदर का सबसे काला दिन बना दिया। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक विशालकाय शिप एक महाविशालकाय आइसबर्ग से जा टकराई, जिसने उस शिप को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये शिप और कोई नहीं, टाइटैनिक थी, जो समंदर में निकली थी एक नया इतिहास और नई ऊंचाइयों को छूने। लेकिन आज हम टाइटैनिक को जिस वजह से जानते हैं वे काफ़ी डरावना और दुखद है। टाइटैनिक का प्रचार करते वक्त ऐसा कहा गया था कि भगवान तक इस शिप को डुबा नहीं सकते, लेकिन आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस दिन जिस तरह से चीज़ें टाइटैनिक के खिलाफ थी, शायद भगवान ने ही इसे डुबाया था। आज इस वीडियो में हम टाइटैनिक के विषय में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। टाइटैनिक से जुड़ी कई रहस्यमय और डरावनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जुड़ी हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि टाइटैनिक के क्रैश का कारण इजिप्शियन मम्मी का श्राप था। टाइटैनिक के एक सर्वाइवर, जिन्होंने अपना नाम कभी पब्लिक नहीं किया, एक न्यूज़पेपर को बताया था कि उस रात शिप में विलियम स्टेड नाम का व्यक्ति मौजूद था। वे सबको यही बता रहा था कि टाइटैनिक जिस तारीख को पानी में निकली थी, उस तारीख के हिसाब से टाइटैनिक पे इजिप्शियन मम्मी का कर्ज था और यह कर्ज टाइटैनिक को जरूर डुबा देगा। उस समय विलियम स्टेड को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन घटना के बाद से लेके आज की तारीख तक उस सर्वाइवर का यही मानना था कि क्रैश के पीछे इजिप्शियन मम्मी का कर्ज ही था। अमेरिका के पिजन फोर्ज में टाइटैनिक का एक बड़ा सा म्यूजियम मौजूद है। इस म्यूजियम में टाइटैनिक से निकाली गई पैसेंजर्स के सामान मौजूद हैं और इस म्यूजियम को टाइटैनिक के इंटीरियर की तरह बनाया गया है। इस म्यूजियम में काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि वैसे तो यह जगह काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन कुछ चीज़ों के पास जाने से उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे उन्हें अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। कईयों ने ऐसा कहा है कि उन्हें कई बार एक आदमी की परछाई चलती हुई नजर आई है। यहाँ तक कि एक औरत की "वी आर हियर" कहते हुए आवाज़ सुनाई देती है। अगर कहानियों पर जाया जाए तो कुछ ने यहाँ तक कहा है कि उन्होंने बिना सिर के पैसेंजर्स की परछाई को म्यूजियम में घूमते हुए देखा है। लोग ऐसा मानते हैं कि टाइटैनिक के पैसेंजर्स आज भी अपनी चीज़ों से जुड़े हैं जो इस म्यूजियम में रखी गई हैं। मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने अपनी टाइटैनिक की यात्रा के बाद यह कहा था कि शिप में आज की तारीख में एक भी पैसेंजर की बॉडी नहीं बची है। इतनी गहराई में सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है और 100 साल से ऊपर के वक्त होने के बाद सभी बॉडी डिसॉल्व हो गई होंगी। लेकिन टाइटैनिक के आज भी कई हिस्सों को अंदर से नहीं देखा गया है। इस घटना में करीब 1500 लोगों की जान गई थी, लेकिन सिर्फ 340 बॉडी को ही खोजा जा सका है। ऐसा मानते हैं कि टाइटैनिक के अनदेखे हिस्सों में आज भी कई बॉडीज मौजूद हो सकती हैं। टाइटैनिक की घटना में करीब 1500 लोगों की जान गई थी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि टाइटैनिक के समंदर में जाने से पहले ही शिप पर 8 लोगों की जान जा चुकी थी। टाइटैनिक को बनाते वक्त 8 कर्मचारी खतरनाक घटनाओं का शिकार बने थे, जिसमें उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इन 8 लोगों में से जेम्स टॉबिन नामक व्यक्ति की मौत टाइटैनिक के निकलते वक्त हुई। जब शिप समंदर से निकलने वाला था, तब जेम्स टॉबिन के ऊपर शिप के नीचे का भारी पुर्जा जा गिरा। करीब 10,000 लोगों के सामने जैसे जैसे टाइटैनिक समंदर के अंदर उतर रहा था, जेम्स अपना दम तोड़ रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि जिन लोगों ने उस दिन इस भयानक घटना को सरवाइव किया होगा, उन्हें पूरी दुनिया सबसे भाग्यशाली व्यक्तियों में से एक मानते हैं। लेकिन होसोनो नामक एक जापानी आदमी के लिए टाइटैनिक पे बच जाना उनके लिए सबसे अनलकी चीज साबित हुई। होसोनो उस दिन टाइटैनिक पे सरवाइव कर गए और जैसे तैसे अपने घर जापान पहुंचे। लेकिन टाइटैनिक के एक सीमैन एडवर्ड ब्यूली ने एक न्यूज़पेपर को यह कहा कि होसोनो और दूसरे मर्दों ने जरूर औरतों के कपड़े पहनकर और सबको धोखा दे के लाइफ बोट पे चढ़ गए होंगे, जिसकी वजह से वे बच पाए। हालांकि होसोनो ने कहा कि शिप के सेलर ने ही उन्हें लाइफ बोट पे चढ़ने को कहा, क्योंकि उस पे कई लोगों की जगह खाली थी। किसी ने भी होसोनो की कहानी नहीं मानी। जापानी अखबारों में उन्हें बुज़दिल बुलाया गया। पूरा जापान उनकी आलोचना करने लगा, जिसके कारण उन्हें अपनी नौकरी तक खोनी पड़ी।
जब टाइटैनिक को पहली बार खोजा गया था तो उसमें से कई चीज़ों को बरामद किया गया, लेकिन एक ऐसी चीज़ मिली जिसे पूरी दुनिया मानती है कि अगर इसका इस्तेमाल उस रात हुआ होता तो शायद टाइटैनिक कभी नहीं डूबता। वे चीज़ थी दूरबीन। वे दूरबीन शिप में मौजूद थे, लेकिन कोई भी इस बारे में नहीं जानता था क्योंकि वे एक लॉकर के अंदर मौजूद थे जिसकी चाबियां डेविड ब्लेयर नामक व्यक्ति शिप पर रखना भूल गए थे। टाइटैनिक के एक सर्वाइवर फ्रेड फ्लीट का ये कहना था कि अगर उन दूरबीन का इस्तेमाल हुआ होता तो उस आइसबर्ग को आराम से दूर से देखा जा सकता था और टाइटैनिक कभी उससे नहीं टकराता। इस बारे में शायद आपने सुना होगा कि टाइटैनिक की घटना का उल्लेख पहले ही एक किताब में कर दिया गया था। साल 1898 में टाइटैनिक की ट्रेजेडी से 14 साल पहले द रैक ऑफ टाइटन नामक किताब छपी, जिसमें यह लिखा गया था कि एक टाइटन नामक विशाल शिप नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक बड़े से आइसबर्ग से टकराएगी जिसमें कई लोगों की जान जाएगी। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि यह घटना अप्रैल के महीने में होगी और शिप का साइज करीब 244 मीटर होगा। रहस्यमय बात तो यह है कि टाइटैनिक अप्रैल के महीने में ही डूबा और उसका साइज करीब 269 मीटर था, जो कि किताब में बताए गए साइज के काफी करीब है। टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ एक बहुत ही अनुभवी कैप्टन थे, लेकिन टाइटैनिक के वक्त उनसे कुछ ऐसी गलतियां हुई जिसका परिणाम काफ़ी भारी रहा। जैसे उन्हें टाइटैनिक पे इतना भरोसा था कि उन्होंने सिर्फ 20 लाइफ बोट को ही शिप पर लोड कराए, बल्कि 64 लाइफ बोट को शिप पे होना चाहिए था। हर लाइफ बोट पे करीब 25 लोग बैठ सकते थे, लेकिन सर्वाइवर का कहना था कि पैनिक में एडवर्ड स्मिथ ने कई लाइफ बोट्स को सिर्फ 10 लोगों के साथ ही भेज दिया। अगर उस दिन इंसानों ने अपना घमंड शिप के बाहर ही छोड़ा होता तो कई जिंदगियों को बचाया जा सकता था। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें।